Good morning students. I welcome you all to 26th of August morning class. आज इस क्लास में हम अगस्त जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं. सो अगस्त में हम आज आपके लिए डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में पेपर 2 जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ. द क्वेश्चन वुड बी लाइक बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है आपके लिए और आप आज की टॉपिक से उसको रिलेट भी कर पाएंगे, राइट? सो द क्वेश्चन इज लाइक let me yeah how the tribunals perform an important and specialized role in justice delivery mechanism. comment हमें comment करना है, मतलब हमें उसके positive negative बताने हैं. किसमें? ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं जी? ट्रिब्यूनल्स आपको ट्रिब्यूनल्स अभी पढ़ाने हैं मुझे. आज शाम को ही इसका क्लास भी होगा और उसके साथ साथ इसका डिलीवरी मैकेनिज्म, स्पेशलाइज्ड रोल इन जस्टिस में कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, राइट? सो हमारा क्या होता है जी ट्रिब्यूनल्स, ये बताएंगे हम. सबसे पहले रोल बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रिब्यूनल्स एज जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म टू ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस, राइट? देन गिव अ कंक्लूजन. Okay, introduction would be like the 42nd Amendment Act 1976, इसको हम दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, इंसर्टेड पार्ट 14th ए पार्ट जब इन्होंने 47 अमेंडमेंट से जोड़ा तब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें होता क्या है कि इंडिया कंसिस्टिंग आर्टिकल्स 323 ए एंड बी, ये दो आर्टिकल हमने बहुत मेन इसमें ऐड किए, एस्टैब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. क्योंकि देखो उस टाइम तक जब ये 1976 की बात हो रही है तब तक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो जस्टिस का जो मामला था वो इतना ज्यादा रेगुलर नहीं था. अगर इनहेरेंट कोई प्रॉब्लम हो रही है ब्यूरोक्रेसी में, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो उसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था, राइट? तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया, आर्टिकल 223A 223B इसमें लगाए गए, ऐड किए गए. देन उसके बाद आर्टिकल 323A प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड अदर अलाइड मैटर्स. मतलब जो ये आर्टिकल जोड़ा गया इसमें ए में बताया गया कि जो हमारा जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, रिक्रूटमेंट से, कंडीशन ऑफ सर्विस से, पर्सन्स अपॉइंटेड उनको कोई इशू है वहां पे, तो उससे रिलेटेड सारे जो हमारे पार्ट है इसमें लिया जाएगा 323A में. नेक्स्ट इज 323B में क्या हुआ है, लेट्स सी. ओके, just wait, huh? Right. So article 323B कहता है, just wait. All right. चलिए. So article 323B में जैसा बताया गया कि provisions for the creation, what happened? Yeah, provision for the creation of tribunals for adjudication or trials of disputes, complaints and offences connected with tax. ये देखो इसमें टैक्स और फॉरेन एक्सचेंज जो मॉनिटरी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी ना वो 323B में ली जा रही थी. इंडस्ट्रियल हो गई, चाहे वो लेबर डिस्प्यूट हो गए, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. सो आपका पहले जो सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और दूसरा जो मॉनिटरी मेनली इश्यूज हैं इन डिफरेंट एरियाज में वो इसमें इंक्लूड किए गए. Parliament has power to enact any law under Article 323, while both Parliament and state legislature can make laws on matters of Article B पे दोनों बना सकते हैं और 320A पे सिर्फ हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, राइट? तो मतलब इनमें ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो इनका दोनों का है वो आप जरूर याद रखना. आर्टिकल 262 सेकेंड ये हमें बताता है द क्रिएशन ऑफ ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और वैलीज. तो ये ट्रिब्यूनल हमने इसमें पढ़ा था जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन हम पढ़ रहे थे. रिवर वाटर जो डिस्प्यूट होते हैं मेनली वो इसमें आर्टिकल में आते हैं. देन इसके एडवांटेजेस वुड बी लाइक inexpensive and speedy adjudication. Tribunals provide inexpensive and speedy relief to government servants in service matters. मतलब inexpensive है, एकदम कोई खर्चा नहीं है, बहुत easy है. तो ये
ट्रिब्यूनल्स जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की जो मैटर्स है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। दे आर नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स विच शुड बी फॉलोड बाय अ कोर्ट, मतलब कोर्ट जितना स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वो उतना ट्रिब्यूनल्स के जो रूल है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, राइट। सो उसके बाद हम बताएंगे आपको, देन कम्स टू ओके या सो उसके बाद हमारे ट्रिब्यूनल्स आर प्रोवाइडेड स्पेशल पावर्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। तो नेचुरल जस्टिस के जितने भी रूल है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है ट्रिब्यूनल्स, ओके। सो स्पेशलाइजेशन इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल्स आर constituted to dispense justice in special subjects, thus जो हमारे जो ट्रिब्यूनल्स है वो स्पेशल सब्जेक्ट में जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इन स्पेशल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन टू अचीव बेटर एजुकेशन इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ITAT is a quasi judicial institution set up in January 1941, specializes in dealing with appeals under direct taxes acts. The special tribunals are more suitable than ordinary courts for specialized adjudication. अब जैसे इनकम टैक्स का मामला इन्होंने बताया, इनकम टैक्स अगर आप उसमें कोई भी जो स्पीडी ट्रायल अगर चाहते हैं, कोई अगर आपको टैक्सेस से रिलेटेड डायरेक्ट टैक्सेस जो जिसमें हमारा इनकम टैक्स आता है वो प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड हमारी जो ट्रिब्यूनल्स है वो कहीं ज्यादा बेटर होते हैं नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं उनसे, ठीक है। सो रिलीविंग कोर्ट्स ऑफ पेंडेंसी बर्डन, जो पेंडेंसी होता है आपको पता है हमारा इंडिया की जो जुडिशरी है कितना ज्यादा उसमें पेंडिंग हमारे केसेस चलते रहते हैं, बट ये हमारे ट्रिब्यूनल्स रिलीविंग जुडिशरी ऑफ ह्यूज बर्डन ऑफ केसेस ऑफ हाई कोर्ट्स फ्रॉम देयर जुरिस्डिक्शन, वो उसको रिलीज कर देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिट्स अगेंस्ट ट्रिब्यूनल्स, जो हमारी रिट है कौन सा आर्टिकल है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, रिट्स के लिए कौन कौन से और किसके पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसके पास ज्यादा पावर होती है रिट्स से रिलेटेड, ये आप मुझे बताएंगे। द प्रेरोगेटिव रिट्स ऑफ सर्चरी एंड प्रोहिबिशन आर अवेलेबल अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ओके। सो रिट्स जो होती हैं वो हमारी जो जिसमें सर्चरी और प्रोहिबिशन है वो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कोई अगर अपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलत काम करे तो उसके खिलाफ जाके बोल सकते हैं रिट्स के अकॉर्डिंग। सो हेंस ट्रिब्यूनल कैन नॉट डिस्पोज मैटर्स ऑफ फाइनल आर्बिट्रेटर, दस फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पावर ऑफ हायर जुडिशरी आर नॉट या कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके। सो जो हायर जुडिशरी का जो भी वर्क है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, वो भी इसमें वर्क किया जाता है अंडर द रिट्स जो प्रोसीजर है हमारा जुडिशरी। हाउएवर ट्रिब्यूनल्स आल्सो सफर फ्रॉम सर्टेन इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज है जिससे हमारा जो ट्रिब्यूनल है वो सफर करता है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट थ्रू सिलेक्शन कमिटीज, तो इसका जो प्रोसीजर है ना वो इंडिपेंडेंस इसमें नहीं है, वो जो कमिटीज होती हैं वही पार्लियामेंट्री कमिटीज इनको हैंडल करती है, तो दैट्स व्हाई इसमें इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन उसको इंडिपेंडेंस है, राइट। सो नेक्स्ट वुड बी हाँ, so high pendency of cases in some tribunals indicates that objective of setting them up has not been achieved as observed by law commission। जैसे law commission ने मतलब सोचा था कि हमारे हाई कोर्ट से हम कंपैरिजन करेंगे, अर्लियर हमने पॉइंट देखा भी है, उसमें कहीं ना कहीं ये फेल हो रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है उस ऑब्जेक्टिव को, दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रिब्यूनल्स है ना ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, राइट। सो then comes to conclusion में हम लिखेंगे as welfare जो हमारा increasingly as welfare state has increasingly taken over itself extensive administrative activities, the specialized administrative tribunals are required to adjudicate complex disputes which arise during exercise of their functions। मतलब अगर हम welfare state का जो according to DPSP अगर हम चाहते हैं कि हमारे state इतनी ज्यादा welfare oriented हो जाए तो हमें क्या होना होगा, जो उसका process है ना उसको easy हम बना दें, उसके process को हम free of corruption कर दे, फ्री ऑफ जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसके कर दे, तभी तो वो वेलफेयर में ज्यादा वर्क कर पाएगा ना, तो जो अपना पर्पस है फुलफिल तभी कर पाएगा, राइट। सो ये इसका फिर नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा नेसेसरी
steps should be taken to ascertain independence of tribunals and mechanisms to ensure speedy disposal of cases. मतलब हमारे जो necessary steps हमें as a conclusion जैसे हम लिख रहे हैं ना, conclusion का मतलब ही यही है कि हम way forward एक positively हम जो उसको दे दें. कहने का मतलब है कि हम कोई भी negative point इतना ज़्यादा ना इसमें arise करें, हम इसका positive future जो outcomes है वो हम इसमें लिख सकते हैं अपने conclusion को better बनाने के लिए. Independence of tribunals and mechanism to ensure speedy disposal of cases. तो हमारे speedy जितने भी cases हैं उसको जल्दी से करने के लिए हम tribunals की तरफ जा सकते हैं, incline हो सकते हैं, right? So this is all about today. I think I'm facing some problems. That is why कुछ बीच में. So आप morning का जो current affair class है 11 बजे हम उसके लिए आ जाएंगे. 11 AM 6 PM हमारा आज tribunals होने ही वाला है, तो अच्छे से आपको वहाँ समझाया जाएगा. देखो क्या हो गया. So आप प्लीज ज्वाइन कीजिए मेरी क्लासेस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए. क्या हो रहा है? जल्दी से करवाइए. Right. This is all about today. Thank you so much. Thank you.